Good morning, class 11. This is your supplementary book snapshot. I am going to take your first story. Title is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. पहली स्टोरी द समर, सीजन समर का है। ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, घोड़ा बहुत ही ब्यूटीफुल है और वाइट है। कहानी देखते हैं कैसे आगे बढ़ती है। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मीनियन बॉयज। अब ये स्टोरी जो है दो आर्मीनियन बॉयज के बारे में है। आर्मीनिया वेस्टर्न एशिया में एक छोटा सा देश है जिसका बॉर्डर टर्की के पास में है। ये अब अमेरिका की ये कहानी है। आपको पता है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया के हर हिस्से के लोग जा कर के बसे हुए हैं। तो ये लोग भी, इनके पूर्वज भी जा कर के अमेरिका में बस गए थे। तो ये कहानी दो बॉयज़ की है हु बिलोंग टू अ ट्राइब। जनजातीय समूह को ट्राइब कहते हैं, एक समुदाय है ये जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा है, कल्चर है, हिस्ट्री है। हुज हॉलमार्क्स कहते हैं खासियत को। इस ट्राइब की, इस जनजातीय समुदाय की जो खासियत है वो है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, विश्वास और ईमानदारी। ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, विश्वास और ईमानदारी इस ट्राइब की खासियत है। आगे अब स्टोरी को देखते हैं। राइटर खुद ये स्टोरी हमें बतला रहा है। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, कह रहा है कि जब हमारे दिन बहुत अच्छे थे, मौज मस्ती के थे, पुराने दिनों की याद उसके दिमाग में ताज़ा हो गई है। और कहानी बता रहा है कि जब वो हमारे दिन थे, व्हेन आई वॉज 9, मेरी उम्र सिर्फ 9 साल की थी। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। इसका मतलब हुआ कि जब दुनिया में लगता था कि ये दुनिया सिर्फ मौज और मस्ती के लिए बनी हुई है, सब कुछ अच्छा है। अब 9 साल का बच्चा है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, तो उसे जो चीज़ खाने को चाहिए खाने को मिल रही है, जैसा पहनने को चाहिए पहनने को मिल रहा है, तो उसे लग रहा है कि ये दुनिया बेहद ही खूबसूरत है, मैग्निफिसेंट है। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। बता रहा है कि ज़िंदगी जो है बहुत ही डिलाइटफुल थी, खुशनुमा थी और सपनों जैसा लगता था। क्या लगता था? लाइफ, जिंदगी। माई कज़न मोराड, अब इसका कज़न है, चचेरा भाई है, उसका नाम है मोराड। अभी राइटर का नाम नहीं आया है। मोराड हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी। मोराड को लोग क्रेजी समझते थे, सन की समझते थे। एवरीबडी, सारे लोग उसे सन की समझते थे। हु न्यू हिम, जो लोग उसे जानते थे, एक्सेप्ट मी, लेकिन मैं उसे क्रेजी नहीं समझता था, सन की नहीं समझता था। केम टू माई हाउस, मोराड जो है मेरे घर पर आया। राइटर बतला रहा है एट 4 in the morning, सुबह के 4 बजे, अभी सूरज भी नहीं निकला हुआ है, अंधेरा ही छाया हुआ है, सुबह निकलने को है, ऐसे टाइम 4 बजे वो मेरे घर आ गया। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और बाहर से ही मेरे रूम के विंडो पर टैप करते हुए, खटखट करते हुए, खटखटा करके उसने मुझे वेकअप किया, यानी मुझे जगाया। अरम, ही सेड, ए अरम अरम। अब देखिए राइटर का नाम पहली बार आ रहा है, अरम। अरम, ही सेड, उसने बोला मुझे जगाते हुए। आई जंप्ड आउट ऑफ बेड, अब ये उठने का तो टाइम था नहीं, मैं अपने बिस्तर से कूद पड़ा। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह भी नहीं हुई थी, सुबह नहीं हुई थी, 4 बजे सुबह तो होती नहीं है। बट इट वॉज समर, लेकिन समर का टाइम। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अब कह रहे कि सुबह होने में, अब अमेरिका जो है एकदम वेस्टर्न वर्ल्ड के आखिरी हिस्से में है, तो इसीलिए यूज कर रहा है फ्रेज अराउंड द वर्ल्ड। वहां पर सुबह बस अब होने वाली थी,
सुबह जो है होने वाली थी। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। तो इतनी लाइट पड़ रही थी कि जिससे मुझे जो कुछ मैंने देखा मुझे लगा कि मैं ड्रीम नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ देख रहा हूँ बाहर वो रियलिटी है। इतना उजाला हो गया था। समर का टाइम था, आपको पता है समर में सूरज जो है थोड़ा जल्दी निकलता है, दिन जल्दी होता है। माई कज़न मोरड वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मेरा कज़न मोरड जो है एक बहुत ही खूबसूरत वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो। मैंने विंडो से अपनी गर्दन को बाहर निकाला। विंडो से अपनी गर्दन को बाहर, स्टक आउट का मतलब बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आईज, और मैंने अपनी आंखों को मला। रब किया मीन्स मला। यस ही सेड इन आर्मीनियन। अरे भाई हाँ, उसने आर्मीनियन में बोला, जो हमारी मातृभाषा है उसमें बोला। इट्स ए हॉर्स। क्या सोच रहे हो तुम, घोड़ा है घोड़ा। इट्स ए हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग। तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये रियलिटी है। मैं हॉर्स लेकर के आया हूँ। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। अगर तुमको हॉर्स राइडिंग करनी है तो जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। मोरड ने बोला अरम से। अरम मीन्स राइटर से। I knew my cousin Morad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. अब कह रहा है कि मुझे इतना पता था कि इस दुनिया में आए हुए लोगों में मेरा कज़न मोरड जो है वह मौज और मस्ती को पसंद करने वाला ही इंसान था। ये बात मुझे अच्छी तरीके से पता थी। बट दिस वॉज मोर देन आई कुड बिलीव। लेकिन वो मौज और मस्ती के लिए इस हद तक पहुंच जाएगा ये मुझे भी पता नहीं था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये है, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। अपने बारे में बतला रहा राइटर कि मेरी भी पहली मेमोरीज जो हैं वो हॉर्सेस से ही रिलेटेड हैं। यानी मेरे भी दिमाग में ये रहता था कि काश मुझे हॉर्स राइडिंग का मौका मिलता। ये मेरा पैदाइशी शौक था, यानी बचपन का शौक था। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग्स कहते हैं चाहत को, मेरी पहली जो लॉन्गिंग्स थी हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। मैं भी चाहता था कि मुझे हॉर्स राइडिंग का मौका मिले। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। ये तो कहानी का एक पहलू है। कहानी का एक पहलू है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो साइड होते हैं। तो मेरी एक ख्वाहिश ये थी कि हॉर्स राइडिंग मैं करूं। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। लेकिन दूसरी तरफ की कहानी जो है वो हमारी पॉवर्टी की है। किसकी है? पॉवर्टी की, यानी हमारी ट्राइब में लोग एकदम पुअर हैं। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। अब यही गरीबी जो है, जब उसका ख्याल मुझे आया तो मोरड जो हॉर्स लेकर के आया था, या मेरे मन में जो हॉर्स राइडिंग की ख्वाहिश थी वो मर जाती थी। दिमाग में ये आता था कि शायद ये इच्छा मेरी पूरी न हो पॉवर्टी की वजह से। वी वर पुअर, हम पुअर थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। कह कि हमारी पूरी की पूरी ट्राइब, यानी हमारे समुदाय के जितने भी लोग वहाँ पर थे, जितने भी खानदान से मिल करके हमारा ट्राइब बना हुआ था, सब के सब आखिरी हद की गरीबी में जी रहे थे, पॉवर्टी स्ट्रिकन थे। एवरी ब्रांच ऑफ द गौरवोलानियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी। अब अपने खानदान का नाम बतला रहा है। सबसे पहले इसके पूर्वज जो गए थे वहाँ पर वो गौरवोलानियन फैमिली थी। बाद में इसकी कई ब्रांचेस हो गई, यानी भाई बढ़ता है तो हिस्सा होता है, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, तो पूरा ट्राइब बन गया। तो बता रहा है कि हम लोग की जो पूरी फैमिली थी, गौरवोलानियन फैमिली, ये कॉमिकल पॉवर्टी में जी रही थी, यानी बेहद गरीबी में जी रही थी, पूरा का पूरा समुदाय इन द वर्ल्ड। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. किसी को भरोसा नहीं होता था कि कहाँ से पैसा आए और हम अपना बेलीज मीन्स पेट की भूख को मिटाएं। Not even the old men of the family, हमारे फैमिली के
जो ओल्ड मैन थे उन्हें भी नहीं पता लगता था कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे भगवान हमारा सब काम चला रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए, इतनी गरीबी के बावजूद हमारी ट्राइब, हमारा खानदान ऑनेस्टी के लिए मशहूर था। वी हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, बता रहा है कि 11 सेंचुरीज से हमारी ट्राइब को बहुत ही ईमानदार होने का तमगा प्राप्त था, यानी लोग हमें ईमानदार के नज़रिए से देखते थे 11 सेंचुरीज से, 1100 साल पहले से। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड, एक वक्त था कि हमारा भी खानदान बहुत अमीर था, हम लोग वेल्थिएस्ट थे, बाद में सब सिचुएशन बदल गई और हम लोग गरीबों में भी गरीब होते चले गए। वी वर प्राउड फर्स्ट, अब अपनी क्वालिटी बतला रहा है अपने ट्राइब की, कि हम लोगों को अपनी प्राइड फील होता था कि दुनिया हमें ऑनेस्ट की नज़र से देखती है, हमारे साथ ऑनेस्टी को जोड़ती है। ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, हम लोग गलत और सही क्या चीज़ है इसके भेद को भी समझते थे। ये सब चीज़ें हॉलमार्क थी, यानी इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी जो हमारे ख़ानदान से जुड़ी हुई थी। प्राइड, ऑनेस्टी एंड एक सोच कि क्या गलत है और क्या सही है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील, हम तो किसी का एडवांटेज भी नहीं लेना चाहते थे गलत तरीके से, स्टील करने की यानी चोरी करने की तो बात ही दूसरी है। So thank you children, this is today's explanation. I'll continue the story in my next video. Keep watching. Thank you very much.